इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जिले में आदिवासियों से छीनी जा रही जमीनें, भाजपा नेता शामिल नकुल नाथ। बारहमासी नदी के रूप में विकसित हो सकती है कन्हान नदी, प्रहलाद पटेल। पानी की तलाश में कुएं में गिरा बाघ, रेस्क्यू जारी। उत्कृष्ट विद्यालय के सभी विद्यार्थी अव्वल। और तामिया में माइनिंग विभाग की कार्यवाही, रेत चोरी करते पकड़े गए 3 ट्रैक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व सांसद नकुल नाथ ने आरोप लगाया है कि छिंदवाड़ा जिले में आदिवासियों का हक और अधिकार छीना जा रहा है। आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासी जमीन के रूप में कन्वर्ट करने का गौरव धंधा चल रहा है। आदिवासी क्षेत्र अमरवाड़ा के धनूरा में क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए नकुल नाथ ने कहा कि इसकी गंभीरता से जांच की जाए तो भाजपा के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए, लेकिन प्रशासन इसको लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की पहचान जल, जंगल व जमीन है, किंतु वर्तमान भाजपा सरकार में शासन व प्रशासन भी आदिवासियों पर अत्याचार कर रहा है। यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो इसमें भाजपा नेताओं के नाम सामने आएंगे। पिछले 3 चुनाव में विधानसभा के 2 बारी और लोकसभा के 1 बारी में आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, कांग्रेस पार्टी पर आपने विश्वास किया और कांग्रेस पार्टी के दमदार कर्मठ कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी को यहां से हमेशा जीत हासिल करा। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास और श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बुधवार को छिंदवाड़ा आए। जुनार देव की ग्राम पंचायत इकलासामी के ग्राम भालेआम में उन्होंने कन्हा नदी के उद्गम स्थल का पूजन कर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये 15वां नदी उद्गम स्थल है जहां वे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पहुंचे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कन्हा नदी को बारहमासी नदी के रूप में विकसित किया जा सकता है। अभी भी इसके उद्गम स्थल पर 12 फीट गहरा जल उपलब्ध है, जो ये दर्शाता है कि यदि हम प्रयास करें तो ये नदी पूरे वर्ष बह सकती है। तो आप अगर सरल रेखा देखें तो बिहार से लेकर गुजरात तक मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी का पानी जाता है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तब हम 40 करोड़ थे, आज 140 करोड़ है। और जो दूसरा पैमाना है पर्यावरण का, गांव का आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय, वो झरने का पानी कब हो जाएगा तो उस पर बातचीत करता है कि क्या होने वाला है अगले साल। छिंदवाड़ा जिले के चांद क्षेत्र के दाबाझिर गांव में पानी की तलाश में भटकते हुए एक बाघ खेत के कुएं में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही पेंच नेशनल पार्क की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीओ भगवत प्रसाद तिवारी ने बताया कि बाघ को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं और रेस्क्यू जल्द पूरा होने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मंगलवार को कक्षा 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय का उत्कृष्ट परिणाम रहा है। कक्षा 10वीं में कुल 279 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 3 विद्यार्थियों को छोड़कर सभी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। इसी तरह कक्षा 12वीं में 574 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। मंडल परीक्षा परिणाम में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं में कुल 279 बच्चे शामिल हैं और इसमें से हमारे पास केवल 3 बच्चों को छोड़कर सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं और इसमें 57 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं का भी परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है। कुल 610 विद्यार्थियों में से 547 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं और 90+ में हमारे पास इसमें 222 विद्यार्थी हैं केवल इसमें, और जो पिछले वर्ष से बहुत अधिक है, ये है संख्या। राज्य स्तरीय
मेरिट सूची में संस्था की एक छात्रा ने स्थान बनाया है। जिले के तामिया क्षेत्र में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर माइनिंग अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भूरा भगत नदी से अवैध रूप से रेत भरते हुए 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। ये कार्रवाई दिन दहाड़े की गई, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। पकड़े गए ट्रैक्टरों को तामिया थाना में खड़ा कराया गया है। बताया जा रहा है कि भूरा भगत को अम्बदला और चावल पानी जैसे इलाकों में रेत माफिया सक्रिय है। पूर्व में माइनिंग अधिकारी पर हमले की कोशिश भी हो चुकी है। विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन की जांच में शिकायत प्राप्त हुई थी कि भूरा भगत में खनिज रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। तो आज तामिया क्षेत्र में भूरा भगत में खनिज रेत का अवैध उत्खनन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया, जिसको लाकर थाना तामिया की सुरक्षा में खड़ा किया। बुधवार को जनपद पंचायत के सभा कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वाति सिंह बघेल की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के समस्त उपयंत्री, सेक्टर ऑफिसर, सचिव व रोजगार सहायक उपस्थित रहे। सीईओ स्वाति सिंह बघेल ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। अरण्य का स्व सहायता समूह के आमंत्रण पर श्रीमती प्रिया नकुलनाथ बुधवार को ग्राम राजा खो पहुंची, जहां उन्होंने समूह द्वारा संचालित महुआ बिस्किट आजीविका यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने महिलाओं द्वारा तैयार बिस्किट की सराहना की और उनके आत्मनिर्भर प्रयासों की प्रशंसा की। श्रीमती नाथ ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं का ये नवाचार प्रेरणादायक है और इसे व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समूह की महिलाओं से मुलाकात कर उन्होंने अत्यंत खुशी जताई। गाँव में आके आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, अपने परिवार से मिलके। और जैसे कि मैंने अभी कहा, कल जब मैंने आपके बिस्किट खाए और आप लोगों से मुलाकात हुई, तो रात को मैंने सच्ची में अपनी बहन को एक वीडियो कॉल किया और उसको मैंने दिखाया आपके जो बिस्किट का डब्बा है, और मैंने गर्व से कहा ये मेरे छिंदवाड़ा के परिवार की बहनों ने बनाया है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मेरे लायक जो भी आप लोगों के लिए कर सकती हूँ, मैं अपना गर्व समझूंगी और खुशी आप लोगों के लिए करूँगी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा हैं और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि छिंदवाड़ा ज़िले में हमारी सारी बहनें आप लोगों से प्रेरणा पाएं और आप लोगों की जैसे तरक्की करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर छिंदवाड़ा में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जिलेवासियों ने इस साहसिक कार्रवाई का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना का आभार जताया। सांसद विवेक बंटी साहू ने सेना की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्रवाई केवल जवाब नहीं बल्कि विश्व शांति का संदेश है। उन्होंने कहा कि पूरा देश सेना के साथ एकजुट होकर खड़ा है। भारतीय सेना को सलाम, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सलाम करता हूं। उन्होंने आज पहलगाम का बदला लिया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है, निश्चित तौर पर जो 26 हमारे शहीद हुए हैं पहलगाम हमले पर, उनकी आत्मा को आज शांति मिलेगी। उनके परिवार को आज मन में ये आएगा कि हमारी सेना ने बदला लिया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान पर हवाई हमले हमारी सेना के द्वारा किया गया, इससे गर्व की अनुभूति होती है कि मोदी जी के नेतृत्व में, जो मोदी जी ने कहा था कि सेना तय करे समय स्थान, और वो आज सेना ने तय कर दिया। 26 तारीख को और इसके पहले भी जो आतंकवादी हमले हुए हैं, उन समस्त हमलों का आज हमारी सेना ने बदला लिया है। मैं फिर से एक बार सेना को सलाम करता हूं, मोदी जी का धन्यवाद देता हूं। परासिया पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी गई होंडा साइन बाइक को बरामद कर लिया है। प्रार्थी सुनील कुमार बंदेवार की रिपोर्ट पर पुलिस ने सत्यम विश्वकर्मा और अभिजीत इंगले को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर बाइक जब्त कर न्यायालय में पेशी की तैयारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में गठित टीम ने यह सफलता हासिल की है। ग्वालियर स्थित राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में श्री नारायण संगीत और कला महाविद्यालय छिंदवाड़ा के छात्रों ने प्रदेश स्तर पर सफलता हासिल कर जिले को गौरवान्वित किया। तबला विद्या में बीपीए के छात्र प्रियम सोनी ने
गोल्ड मेडल और प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अभिषेक मरकाम, शिवम घोरके, विनीत सातनकर, गोपाल सावनेरे और दिव्यांश लखेरा ने प्रावीण्य सूची में स्थान बनाकर जिले की प्रतिभा को राज्य भर में स्थापित किया। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में 6वां दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें कि राज्यपाल श्री मंगूबाई पटेल द्वारा विभिन्न विधाओं में प्रावीण्य सूची में जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया उन्हें पदक प्रदान किए गए। हर्ष का विषय ये है कि श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय के होनहार छात्रों ने यहाँ पर पदक प्राप्त किए, जिसमें कि प्रियम सोनी ने बीपीए तबला विषय में गोल्ड मेडल मध्य प्रदेश में हासिल किया, प्रथम स्थान प्राप्त करके। इसके साथ ही अभिषेक मरकाम, शिवम घोरके और गोपाल सावनेरे ने तबला विषय में, दिव्यांश लखेरा ने भी तबला विषय में और विनीत सातनकर, इन सभी ने तबला विषय में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। FDDI में बुधवार को आयोजित ग्रेजुएशन फैशन शो फर्स्ट ए फैशन 2025 ने फैशन डिजाइन के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा तैयार परिधानों को पेशेवर मॉडलों ने रैंप पर प्रदर्शित किया। लाइसेंस एंड साउंड, अनोखी विरासत, मुगल मिनिएचर जैसी थीमों पर आधारित परिधानों ने दर्शकों को आकर्षित किया। कार्यक्रम में संस्थान के प्रबंधक निदेशक विवेक शर्मा, कर्नल पंकज सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संस्था प्रमुख अरित्रा दास ने बताया कि यह आयोजन विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और प्रोफेशनल स्किल्स को निखारने का मंच है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।